हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और दोस्तों, इस बार आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि हमारी इस बार निकल के आ रही है आपके मनपसंद रेलवे सेक्टर रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, जो हमारी इस बार वैकेंसी निकल के आ रही है वो रेलवे रिक्वायरमेंट अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट वेस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। यानी कि दोस्तों, रेलवे के अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे जो हमारा मुंबई जोन है उसकी रिगार्डिंग अप्रेंटिस की पोस्ट को निकाला गया है। विभिन्न अप्रेंटिस की पोस्ट को निकाला गया है क्योंकि अप्रेंटिस की पोस्ट जो 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाती है वह इस अप्रेंटिस की पोस्ट के रिगार्डिंग कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जो कि आपकी 10th और ITI के बेस पर सिलेक्ट होकर आते हैं। तो दोस्तों, रेलवे वेस्टर्न रेलवे जो हमारा पड़ता है मुंबई जोन, तो वेस्टर्न रेलवे के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट को यहाँ विभिन्न पोस्ट को निकाला गया है। तो दोस्तों, इस जो पोस्ट है उसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है, इसका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जैसे कि इसमें ITI मांगा गया है 10th क्लास का सर्टिफिकेट प्लस आपके पास ITI। फिर आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और कारपेंटर और बार्बर। आप किसी भी इस प्रकार की जो भी पोस्ट निकली है उसमें कितनी पोस्ट निकली हुई है, क्या क्या पोस्ट निकल के आई है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के दौरान क्या सैलरी दी जाएगी उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी रहने वाली है, तो आप इस वैकेंसी के कंप्लीट डिटेल पाने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रेलवे मिनिस्ट्री की वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत निकाला गया है। देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम बात कर लेते हैं। चलिए, इसकी एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में चलिए जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल यानी कि RRC मुंबई। यानी कि आप देख सकते हैं RRC मुंबई जो जोन है हमारा, उसके अंतर्गत यह नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड, ओपनिंग डेट एंड टाइम के बारे में अगर बात कर ली जाए, यानी कि जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स रहने वाली है वो कब से कब तक रहने वाली है। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रहने वाली है वो 27/6/2023 यानी कि आपके 27 जून 2023 सुबह 11 बजे से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। जो कि आपकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है 26/7/2023 यानी कि 26 जुलाई 2023 रहने वाली है। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पूरे 30 दिन का समय मिल जाता है। तो आप इनिशियल डेज में ही फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। बाकी की इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सब कुछ पोस्ट के बारे में बताया गया है कि कितनी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को कंडक्ट करवाया जा रहा है। देखिए, वेस्टर्न रेलवे इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इनिक्रेटेड एप्लीकेंट और एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस एक्ट 3620। यहाँ पर अप्रेंटिस का जो भी एक्ट है उसके बारे में डिक्लेयर किया गया है कि इसके रिगार्डिंग आपके जो भी पोस्ट है उनको भरा जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी बाकी की चीज़ों के बारे में। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट यानी कि एज क्राइटेरिया के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले लिखा है एज क्राइटेरिया एज 26/7/2023 यानी कि 26/7/2023 तक आपका जो भी एज क्राइटेरिया है इस डेट से काउंट होने वाला है। देखिए, जो आपकी मिनिमम एज रखी गई है वो 15 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज रखी गई है 24 साल रखी गई है। ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, जो भी आपको क्राइटेरिया मैंने आपको बताया एज का, वह जनरल वालों के लिए है। SC ST OBC वालों के लिए अदर वैकेंसीज की तरह ही आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो मिनिमम अगर जनरल के लिए एज की बात करें तो 15 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल एज रखी गई है। यहाँ देख सकते हैं जो भी आपकी एज काउंट होगी वो 26/7/2023 से काउंट होने वाली है। यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया SC ST OBC के एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है पॉइंट 2.2 में जो भी बताया गया है। अगर आप PWD यानी कि किसी प्रकार की बॉडी में डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको जो भी डेट दी गई है इसमें जैसे 24 साल एज दी गई है तो उसके 10 साल प्लस आपको एज दी जाएगी, यानी कि 34 साल की एज तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे अगर आप किसी प्रकार से हैंडीकैप या फिर डिसेबिलिटी को शो करते हैं। और बाकी की चीज़ों के बारे में बात करें, जो कि एक्स सर्विस मैन रहने वाला है, एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से यहाँ पर रखा गया है, जो कि हमारी वैकेंसीज को बहुत ज़्यादा खास बनाता है। बाकी की चीज़ों के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबको जो भी एज का क्राइटेरिया है वो SC ST OBC के बारे में बताया गया है। ये उतना खास नहीं है। मिनिमम आप याद रखिएगा 15 साल और मैक्सिमम 24 साल जनरल के लिए एज रहने वाली है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इनिशियल क्वालिफिकेशन के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारी इनिशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास क्वालिफिकेशन द डेट इशू ऑफ नोटिफिकेशन।
यानी कि जब नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया था वेस्टर्न रेलवे के द्वारा, जो कि डेट थी 21/6/2023 तक आपको जो भी सर्टिफिकेट है ITI का और 10th का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसकी इशू की डेट उससे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की इशू की डेट्स अगर आप अपलोड करेंगे तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस विशेष स्थिति का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात कर ली जाए तो आप मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 10th +2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद 50% मार्क्स अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। यानी कि आपके पास 10th तो आपके 10th के बेस से ही फॉर्म भरा जाएगा, प्लस आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जो कि क्योंकि अप्रेंटिस की पोस्ट है इसलिए इसमें ITI मांगा जाता है, तो इसमें जो ITI सर्टिफिकेट यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो आपको ध्यान रखिएगा NCVT और SCVT दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि आपने SCVT से किया है या फिर NCVT से किया है। NCVT मतलब नेशनल लेवल पे आपका सर्टिफिकेट मान, SCVT मतलब स्टेट लेवल पे आपका सर्टिफिकेट मान। तो आप किसी प्रकार के सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए अगर इसकी पोस्ट के बारे में बात करें तो किस किस पोस्ट के लिए निकल के आया है, तो फिटर के लिए पोस्ट निकल के आई है, वेल्डर के लिए पोस्ट निकल के आई है, टर्नर के लिए, मैकेनिस्ट के लिए, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए, मैकेनिस्ट के लिए, और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन और पाइप फिटर, प्लम्बर और डॉटमैन सिविल के लिए पोस्ट, और स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट निकल के आई है। ये टोटल मान लीजिए 17 पोस्ट इस अप्रेंटिस की वैकेंसी के थ्रू निकल के आएंगे। बाकी की चीज़ों में भी के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। देखिए बाकी की यहाँ बताया गया ट्रेड वाइज स्लॉट्स के बारे में बताया गया, SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन के जो भी हमारे स्लॉट रखे गए हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया। देखिए अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारा रहने वाला है इसकी पेमेंट। देखिए फ्रेंड्स इसकी अगर फॉर्म फीस के बारे में बात कर ले तो अगर आप जनरल SC ST OBC किसी प्रकार के कैंडिडेट है, मेल है फीमेल है, किसी प्रकार के कैंडिडेट है, तो आपकी जो फीस रखी जाने वाली है वो मात्र 100 रुपये रखी जाने वाली है। यानी कि अगर आप किसी अदर शॉप से जाके अगर नहीं भरवाते खुद से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप मिनिमम 100 रुपये फीस में आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, जो काफ़ी सुविधाजनक रहने वाला है। क्योंकि ज़्यादा फीस रखते हैं तो बहुत सारे लोग फीस के कारण इस फॉर्म को नहीं भर पाते, लेकिन 100 रुपये फीस की बहुत मिनिमम इसमें रखा गया है। बाकी मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखिए बताया गया है, ये उतना खास नहीं है। देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है सब बेसिक बताया गया। जनरली सभी प्रकार के कैंडिडेट इसको पास कर जाते हैं, उतने किसी प्रकार को दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि हेयरिंग डिसेबिलिटी और आइज़ की डिसेबिलिटी के बारे में बताया जाता है, लेकिन सभी प्रकार के कैंडिडेट निकल जाते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट निकल जाते हैं, 100 में से 1 या 2 कैंडिडेट ही बाहर होते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। देखिए डॉक्यूमेंटेड टू बी अपलोडेड के बारे में बताया गया, जैसे SSC 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ITI का सर्टिफिकेट लगेगा, जो NC SC NCVT SCVT से रहने वाला है। अगर आप डिसेबल है तो आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगने वाला है। आप एनेक्शन नंबर E और F को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा अगर आप डिसेबिलिटी क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, उसी के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। देखिए अग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात कर ली तो ट्रेनिंग के बारे में एक्ट के बारे में बताया गया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें आपको 1 साल के लिए भर्ती करवाया जाता है। रेलवे में किसी भी शेड, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक TRS शेड हो गया, तो उसमें आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिस के रेलवे के थ्रू करवाया जाएगा, और उसमें आपको जो कुछ सैलरी भी दी जाती है वो भी दी जाएगी। मान लीजिए 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाती है, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बने रहे। क्योंकि अदर स्टेट में जाके आपको भी वैकेंसी लेते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत ना आए। देखिए फ्रेंड यहाँ पोस्ट के बारे में बताया गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी लिखी है। तो देखिए फ्रेंड इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर बात कर ली जाए तो देखिए फिटर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 140 निकली है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। फिटर के लिए 140, अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए ओवरऑल बात कर ले तो टोटल 200 पोस्ट निकली है मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने। यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर बात कर ली जाए तो टोटल 304 पोस्ट निकली है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 175 पोस्ट, और TMC इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 16 पोस्ट, और पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत 745 पोस्ट निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स बहुत सारी पोस्ट निकल के आई है इसमें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आई है वो 745 के समथिंग निकल के आई है। और OBC SC ST सभी प्रकार की कैटेगरी में इस पोस्ट को डिवाइड किया गया है।
देखिए बाकी की चीज़ों के बारे में, पोस्ट के बारे में डिटेल यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। देखिए जैसे कि ये जो हमारा है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर 132 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर 258 पोस्ट, और बाकी की पर पोस्ट के बारे में सब चीज़ डिटेल में यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया। हम और नीचे जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बताई गई। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर बात कर ले कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितनी निकल के आई है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेंड 3624 निकल के आई है। 3624 फ्रेंड बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, यह आपके कट ऑफ पर सीधे सीधे इम्पैक्ट डालती है। तो इसके लिए आप ज़रूर फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा रखी गई है। आपके इसमें सिलेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से। और देखिए फ्रेंड्स इसके ओवरऑल वैकेंसी के बारे में अगर बात कर ले तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी वैकेंसी, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं रेलवे से, तो रेलवे में आगे आने वाले ग्रुप डी की जो भर्ती है उनमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि आप ग्रुप डी के अंतर्गत अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू भर्ती लेते हैं। उसमें आपको पहली बात तो आपका कट ऑफ बहुत कम रखा जाता है, 100 में से 30 नंबर में ही आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। सेकेंड थिंग ये रहती है कि जैसे मान लीजिए अगर आप ओपन से भर रहे हैं, ओपन डायरेक्ट भर्ती से भर रहे हैं, तो उसमें आप कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। लेकिन अप्रेंटिस वालों के लिए ऐसा नहीं होता, आपको फिजिकल टेस्ट माफ रहता है, यानी कि आप 100 में से 30 नंबर ले आते हैं तो डायरेक्ट आपको सीधे मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसलिए अप्रेंटिस रेलवे से करना इतना इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो दोस्तों ये रही ऑफिशियल नोटिस और नोटिफिकेशन वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस मुंबई जोन के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएससी लेटेस्ट वैकेंसी के पल पल की अपडेट पाने के लिए, एडमिट कार्ड रिजल्ट की अपडेट पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।